आज के पार्ट में मैंने एवरेज से जुड़े हुए उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जिनमें हमें इनकरेक्ट एवरेज दिया जाएगा। इनकरेक्ट एवरेज किस वजह से, कई बार पर्सन के मिस्टेकन गलत ऑब्जर्वेशन लेने से, मिसरीड करने से जो एवरेज फाइंड आउट होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो हमें उन वैल्यूज से एक करेक्ट एवरेज को फाइंड आउट करना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा हुआ है, एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए आते हैं। एवरेज से जुड़े हुए 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगे आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5, फाइंडिंग दी करेक्ट एवरेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से जुड़ा हुआ। द एवरेज वेट ऑफ a group of 53 girls was calculated as 58 kilogram. It was later discovered that the weight of one of the girl was read as 65 kilogram, whereas her actual weight was 45 kilogram. What is the actual average weight of the group of 53 girls rounded off to 2 digits after decimal? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखकर आप ये समझ गए होंगे प्रीवियस ईयर के बैंक एग्जाम में ये आया हुआ है। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है 53 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज वेट है 58 किलोग्राम। बाद में ये पता चला कि जो वेट एक गर्ल का लिया गया था 65 किलोग्राम लिया गया था, बट उसका जो एक्चुअल वेट था वो कितना था, 45 किलोग्राम। तो हमें ये बताना है एवरेज वेट जो है, एक्चुअल एवरेज वेट जो है उन 53 गर्ल्स का वो क्या है, ये हमको बताना है। और हमसे स्पेशली कहा गया है जो आंसर है, रिजल्ट है, उसे हमें 2 डिजिट तक ही लेना है डेसिमल के बाद में। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट एवरेज हमें मिला है कितना, 58 किलोग्राम। इनकरेक्ट एवरेज क्या है, 58 किलोग्राम। और इनकरेक्ट एवरेज 58 किलोग्राम है, तो इस एवरेज से जो सम हम फाइंड आउट करेंगे वो भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 53 इंटू 58। अब देखिए, 53 को 58 से इंटू करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम स्प्लिट एंड मर्ज यूज़ कर सकते हैं। 53 को 50 + 3 और 58 को 50 + 8 हम लिख सकते हैं। तो 50 को इंटू करना पड़ेगा 50 से, तो कितना आ जाएगा, 2500। 50 को इंटू करना पड़ेगा 8 से, तो 400 आएगा। फिर 3 को इंटू करना पड़ेगा 50 से, डेट मीन्स 150 आएगा। और 3 को इंटू करना पड़ेगा 8 से, तो 24 आएगा। तो सभी वैल्यूज़ को मिलाकर 2500 + 400 2900 हो जाएगा। 2900 + 150 डेट मीन्स 3050, और 3050 + 24/3 इंटू 8 24, तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3074। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो गर्ल का एक्चुअल वेट था 45 किलोग्राम था, लेकिन उसे कितना पड़ा गया, 65 किलोग्राम। तो यहाँ से करेक्ट सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट सम कितना हो जाएगा, 3074 माइनस 65। भाई, इतना रीड कर लिया गया था लेकिन इतना था नहीं, कितना था, 45 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्यों किया हमने, हमसे ये कहा गया है एक्चुअल वेट जो गर्ल का था 45 किलोग्राम था, लेकिन उसको कितना रीड कर लिया गया, 65 रीड कर लिया गया। तो टोटल वेट जो है उसमें से हमने पहले 65 को माइनस किया। ठीक है, अब उस गर्ल का वेट हट गया, टोटल पूरा मिलाकर जितना भी ऐड किया था वो पूरा हट गया। और एक्चुअल वेट कितना है 45, तो उसको ऐड किया 45 को। तो ये इक्वेशन यहाँ पर बनी है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, -65 + 45 डेट मीन्स -20। तो 3074 में से हमें 20 माइनस करना है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3054। तो करेक्ट सम जो है वो कितना हो जाएगा, 3054 किलोग्राम। भाई, टोटल जो 53 गर्ल्स हैं उनका एक्चुअल जो टोटल वेट है वो कितना है, 3054 किलोग्राम। तो अब हम एक्चुअल जो एवरेज होगा उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई, एक्चुअल एवरेज वेट कितना हो जाएगा,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम हमें मिल चुका है, एक्चुअल सम जो है 3054, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 53 हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद में एक्चुअल एवरेज वेट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए सोल्व करने पर क्या आता है, तो इसको सिंपली सोल्व करने के लिए हम इसको ब्रेक कर लें, वैल्यू को ब्रेक कर लें ताकि 53 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो 53 इंटू 5 कितना होता है 265, तो एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2650। ठीक है, 3054 में से 2650 माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी बजाएगी 404। अब 53 इंटू 7 कितना होता है 371, तो 404 में से 371 माइनस करते हैं तो वैल्यू कितनी बच जाएगी 33। तो ये वो वैल्यूज हैं जो 53 से इजीली डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको सोल्व हम करते हैं। 53 से 2650 डिवाइड होगा 50 टाइम, 371 डिवाइड होगा 7 टाइम। 33 यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 53 से छोटा है, तो यहाँ पर डेसिमल ऐड होगा और 53 इंटू अगर 6 हम करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर डेसिमल ऐड होने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी। तो 53 इंटू 6 कितना होता है 318 होता है। तो बाद में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 12 रिमेन रह जाएगी। डेसिमल लगा हुआ है तो इसको 0 हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 0 हम लगा सकते हैं। तो 53 इंटू 2 हम करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 106। ठीक है, फिर भी 8 बच जाता है, लेकिन हमें क्या कहा गया है डेसिमल की 2 डिजिट तक हमें आंसर को सोल्व करना है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 57.62 kg। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 57.62 kg। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि इजीली आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये इस तरह से सोल्व किया है। आपको ये जो कैलकुलेशन है भाई इसको ब्रेक आपको करना है, तो माइंड में इसको सोल्व करना है। भाई 2650 हो जाएगा, 371 हो जाएगा, बाद में 33 बचेगा, तो 33 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाकर उसको सोल्व किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया था। एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये जो कैलकुलेशन है इसको माइंड में सोल्व करना है। तो डायरेक्ट आपका ये जो आंसर है वो आएगा 57.62 किलोग्राम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा, ऑप्शन 4 57.62 किलोग्राम। अब ये तो हुआ ऑर्डिनरी मेथड। एग्जाम में आप इस तरह से करेंगे तो टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को स्मार्ट मेथड से किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करना है। एक्चुअल एवरेज वेट जो है गर्ल्स का वो हमें फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट एवरेज जो है वो कितना है 58 किलोग्राम। और ये 58 किलोग्राम आया क्यों, ये इनकरेक्ट एवरेज आया क्यों, क्योंकि 45 किलोग्राम की जगह पर 65 किलोग्राम वेट रीड कर लिया गया। ठीक है, एक्चुअल वेट कितना था 45 किलोग्राम और रीड कितना कर लिया गया 65। डेट मीन्स टोटल जो डिफरेंस है वेट में वो कितना है 20 किलोग्राम का। टोटल जो डिफरेंस है वो कितना है 20 किलोग्राम का। तो 58 में से हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, बट टोटल 20 हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 20 जो किलोग्राम है पूरे ग्रुप में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पूरे ग्रुप में इंक्रीज हुआ था, इस वजह से एवरेज 58 किलोग्राम आया। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 20 को हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 53 गर्ल्स में। ठीक है, 20 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 53 गर्ल्स में। भाई पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कोई भी अमाउंट जो है इंक्रीज होती है किसी ग्रुप में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जितने भी मेंबर्स उसमें हैं। तो यहाँ पर 53 गर्ल्स हैं तो 20 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे तब जाकर एवरेज वेट है उसमें से वो वैल्यू माइनस होगी। तो 20 को हमें 53 गर्ल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 गर्ल के पास में ये वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 53। और इसी पार्ट की वजह से जो एवरेज आया है वो 58 आया है जो कि इनकरेक्ट एवरेज है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं और एक्चुअल एवरेज जो वेट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 58 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 53, इसको अगर सोल्व करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.38 लमसम। ठीक है, पूरी डिजिट्स हम नहीं लेंगे, 2 डिजिट्स तक हमें लेना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमसे कहा गया है। तो 58 माइनस 0.38 हम करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 57.62 किलोग्राम। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो इस मेथड को आपको यूज करना है, ये स्मार्ट मेथड है। 1 लाइन में आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, 1 स्टेप में बहुत कम पेपर वर्क करके। एक और बात आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि 20 किलोग्राम यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, मिस्टेक की वजह से 20 किलोग्राम बढ़ा है, तो टोटल वेट में 20 किलोग्राम बढ़ गया, इस वजह से एवरेज ज़्यादा आया।
ठीक है, एक्चुअल वेट कितना आना था 57.62 आना था, लेकिन 20 किलोग्राम बढ़ गया टोटल वेट में, इस वजह से एवरेज 58 किलोग्राम आया। तो एक्चुअल वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने भाई जिस पार्ट से बड़ा है उसको माइनस किया। अगर यहाँ पर टोटल वेट जो है वो कम हो जाता, भाई मिस्टेक की वजह से कम हो जाता, तो एवरेज एक्चुअल एवरेज से कम आता, तो एवरेज एक्चुअल एवरेज से कम आ जाता, तब हम यहाँ पर क्या करते, उस पार्ट को ऐड करते एक्चुअल वेट के लिए। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पर समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68 if the marks of 2 students were misread as 48 and 65 of the actual marks 72 and 61 respectively, then what would be the correct average? तो क्वेश्चन में दिया गया है क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके एवरेज मार्क्स जो हैं साइंस सब्जेक्ट के 68 हैं, और साथ में कहा गया है कि उनमें से 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स से मिसरीड कर लिए गए, गलत ले लिए गए, जो कि कितने लिए गए 48 और 65, बट उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे कितने थे 72 और 61। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो करेक्ट एवरेज होगा, एवरेज मार्क्स जो होंगे साइंस सब्जेक्ट के, वो एवरेज मार्क्स क्या होंगे, करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होंगे। और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 68.5, सेकेंड 69, थर्ड 69.5, फोर्थ 70 और फिफ्थ है 66। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट निकलता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्मार्ट मेथड की हेल्प हम लेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। तो करेक्ट एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू, भाई इनकरेक्ट एवरेज कितना है 68 है। अब हमें ये देखना है जो एक्चुअल एवरेज आएगा वो इनकरेक्ट एवरेज से ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें मार्क्स से, कितने मार्क्स को ऐड किया था पहले 48 प्लस 65, ठीक है 48 प्लस 65 डेट मीन्स टोटल कितना हो गया इसका 113, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स जो ऐड होने थे वो कितने होने थे 72 प्लस 61 डेट मीन्स 133। तो पहले मार्क्स जो थे कम ऐड हुए थे, कितने कम ऐड हुए थे 20, कितने कम ऐड हुए थे 20, इस वजह से एवरेज भी कम रहा होगा। बट एक्चुअल में जो मार्क्स थे ऐड होने थे 20 एक्स्ट्रा ऐड होने थे, इसका मतलब है एवरेज एक्चुअल एवरेज जो होगा वो ज़्यादा होगा, जो इनकरेक्ट एवरेज है उससे ज़्यादा होगा। और ज़्यादा कितना होगा भाई 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स में इक्वल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 1 नंबर हर एक स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एवरेज नया क्या हो जाएगा 68 प्लस 1 डेट मीन्स 69। तो साइंस सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स होंगे 20 स्टूडेंट्स के वो कितने होंगे 69, डेट मीन्स ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी आप कीजिएगा और कमेंट आप कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 36 किलोग्राम। इट वाज लेटर फाउंड दैट द वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स in the class was wrongly calculated. The actual weight of one of the boys in the class was 32 kilogram, but it was calculated as 34 kilogram, and the weight of another boy in the class was 45 kilogram, whereas it was calculated as 40 kilogram. What is the actual average weight of the 45 students in the class rounded off to 2 digits after decimal? तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स इसको देखते ही छोड़ देते हैं, सोल्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये विचार आता है कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो भी काफ़ी लंबा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। तो स्मार्ट मेथड से हम इसको बहुत कम पेपर वर्क करके ईजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 45 स्टूडेंट्स एक क्लास में जिनका एवरेज वेट था 36 किलोग्राम। बाद में ये पता चला कि 2 स्टूडेंट्स का जो वेट था गलत कैलकुलेटेड कर लिया गया। जो एक्चुअल वेट था फर्स्ट बॉय का वो था 32 किलोग्राम, जो कि कैलकुलेटेड कर लिया गया 34 किलोग्राम। अनदर बॉय का जो एक्चुअल वेट था 45 किलोग्राम था,
जो कैलकुलेटेड कर लिया गया 40 किलोग्राम। हमसे ये पूछा जा रहा है जो एक्चुअल एवरेज वेट है वो कितना है 45 स्टूडेंट्स का। और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 36.07 किलोग्राम, सेकंड 36.16 किलोग्राम, थर्ड 35.84 किलोग्राम, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन कि पर्याप्त डाटा नहीं है तो हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई भी सही नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक्चुअल एवरेज वेट जो है वो कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट एवरेज वेट जो है कितना है 36 किलोग्राम। ठीक है, अब एक्चुअल एवरेज वेट जो है इनकरेक्ट एवरेज से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये किस तरह से पता चलेगा भाई, जो वैल्यूज़ ऐड की गई थी और जितनी ऐड करनी चाहिए थी उनसे हमें ये पता चलेगा एक्चुअल एवरेज वेट जो है वो इनकरेक्ट एवरेज से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो पहले बॉयज़ का वेट जो कैलकुलेटेड किया गया था वो कितना था 34 किलोग्राम और 40 किलोग्राम। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 34 प्लस 40 डेट मीन्स 74 किलोग्राम। बट एक्चुअल में लेना कितना था 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 कितना हो गया 77 किलोग्राम। तो पहले कम लिया गया था, ठीक है, वेट कम ऐड हुआ था, इसका मतलब है एवरेज भी कम आया होगा। तो एक्चुअल एवरेज जो है इनकरेक्ट एवरेज से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा भाई, इनका डिफरेंस क्या है 77 माइनस 74, 77 माइनस 74 कितना डिफरेंस है 3 का, और ये जो डिफरेंस है 3 किलोग्राम का ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा 45 स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो वो इस इनकरेक्ट एवरेज में ऐड हो जाएगा। तो 36 प्लस 3/45। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से 45 डिवाइड होगा 15 टाइम, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/15। 1/15 को डेसिमल में चेंज करें तो क्या होगा 0.066, जिसे अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 0.07। तो 36 में ऐड करना है 0.07, वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअल एवरेज वेट जो होगा कितना हो जाएगा 36.07 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट 36.07 किलोग्राम। तो देखा फ्रेंड्स, आपने किसी भी तरह का पेपर वर्क हमने ज़्यादा ना करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो क्वेश्चन की लेंथ को देखकर आप घबराएं ना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 56 if the marks of 3 students were misread as 44, 45 and 61 of the actual marks 48, 59 and 67 respectively, then what would be the correct average? तो क्वेश्चन में कहा गया है 24 स्टूडेंट्स है क्लास में जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 56, और ये कहा गया है कि 3 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो मिस रीड कर लिए गए, जो कि क्या क्या रीड किए गए 44, 45 और 61। एक्चुअल में जो उनके मार्क्स थे वो कितने थे 48, 59 और 67। तो हमें ये बताना है जो करेक्ट एवरेज है वो करेक्ट एवरेज क्या है क्लास का इंग्लिश के मार्क्स के लिए। और इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 56, सेकंड 55, थर्ड 57.5, फोर्थ 58.5, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो करेक्ट एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा, इनकरेक्ट एवरेज कितना है 56 है। अब करेक्ट एवरेज जो है इनकरेक्ट एवरेज से ज़्यादा होगा या कम होगा ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, जो मार्क्स मिसरीड किए गए और एक्चुअल मार्क्स जो थे उनसे हमें ये पता चलेगा। तो मिसरीड किए गए मार्क्स कितने थे 44 प्लस 45 डेट मीन्स 89, 89 प्लस 61 तो टोटल कितना हो जाता है 150, और एक्चुअल मार्क्स जो रीड करने चाहिए थे वो कितने हैं 48 प्लस 59 डेट मीन्स 107, 107 प्लस 67 तो टोटल हो जाता है 174। तो पहले जो मार्क्स कैलकुलेटेड किए गए वो कम थे, ठीक है वो कम थे, बट एक्चुअल में ज़्यादा मार्क्स कैलकुलेटेड होने चाहिए थे। तो हम ये कह सकते हैं जो इनकरेक्ट एवरेज आया वो भी कम होगा, एक्चुअल एवरेज से इनकरेक्ट एवरेज जो आया वो भी कम होगा। तो एक्चुअल एवरेज ज़्यादा होगा इनकरेक्ट एवरेज से, और ज़्यादा कितना उसको हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए 175 माइनस 150 कितना हो जाएगा 24। तो पहले जो मार्क्स
कैलकुलेटेड किए गए थे उनमें 24 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड होने पर करेक्ट एवरेज मिलता। ठीक है, तो इन 24 मार्क्स को 24 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हर एक स्टूडेंट के मार्क्स में 1 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 24, तो करेक्ट एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा 56 + 1 डेट मीन्स 57। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 57। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? क्या कोई ऑप्शन में 57 दिख रहा है? नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस यहाँ पर राइट होगा। तो फ्रेंड्स, जो स्मार्ट मेथड मैंने आपको बताया उसको आप यूज़ करें इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ताकि इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपका टाइम जो है वो कम लगे। अगर आपका कम लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में सोल्व कर पाएंगे और अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब अपलोड हम करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।